हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो अब हम इसमें इंटेलिजेंस जो आपका चल रहा है, नेक्स्ट हम इसमें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंटेलिजेंस है तो आपको पता है हम लोगों का बढ़िया से चल रहा है। अब हम इसमें आपका करने वाले हैं क्या, एनालॉजी करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्यार से समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल जीरो से मैं समझाने का ट्राई करूँगा और एग्जाम में इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फोड़ के रख दोगे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के आप लोगों को क्लास को देखना है, अच्छे से चीज़ों को समझो। ठीक है, इंटेलिजेंस है, आपको अपने माइंड को जितना हो सके यूज करो, अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी को भरते रहो। ठीक है, जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव वे के साथ हेल्प मिलती रहे। ठीक है, नहीं तो अगर आप मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ों को ये बार बार अपने माइंड में सोचते रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, एनर्जी बढ़ते रहो अपने माइंड में। राइट, तो इंटेलिजेंस में कोई भी वैसे प्रॉब्लम होती नहीं है, ये तो नॉर्मल अपनी इंटेलिजेंस आप जितना यूज करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनालॉजी की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एनालॉजी की। हम आपकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एनालॉजी की मीनिंग क्या होती है, एनालॉजी की मीनिंग क्या होती है, वो चीज़ हम लोगों को एक बारी समझना है कि एनालॉजी की मीनिंग क्या होती है। उसको एक बारी हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एनालॉजी का मतलब होता है एक जैसा। पहले तो आप ये समझ दो कि हमें मतलब वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देखनी है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ देखनी है, या हमें वहाँ पे आपको कोई भी मतलब दो चीज़ें दी होंगी, उनमें कुछ रिलेशन होगा, कुछ रिलेशन होगा मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी। उसी बेस पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको आंसर करना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्या लिखा है कि एनालॉजी इज़ अ, ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, ये हो गया आपका ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका रेड। ओके, ब्लैक रेड। ठीक है, 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 ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ निकल गया ये, आगे जा। हम क्या बात कर रहे हैं, एनालॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो एनालॉजी क्या है, एनालॉजी इज अ प्रोसेस इन विच वी एस्टैब्लिश मतलब हम वहाँ पे बनाते हैं, रखते हैं, स्थापित करते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। ठीक है, दो चीज़ें आपको दी रहती हैं। ठीक है, उनके बीच में हमें क्या करना होता है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन आइटम। आपको मतलब दो आइटम दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, मैंने आपको दो आइटम दिया, एक मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये आपको यहाँ पे लिखा है इंडिया। ठीक है, इंडिया लिखा है। ओके, अब जो इंडिया लिखा है यहाँ पे एक इसके साथ और आइटम होगा, लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन आइटम। इंडिया के आगे आपको लिखा है दिल्ली या न्यू दिल्ली, जो भी है। ठीक है, इंडिया के आपको लिखा है न्यू दिल्ली। अब ये हमें ऑलरेडी एक रिलेशनशिप दे रखा है, दो आइटम हमें दे रखे हैं, इनके बीच हमें रिलेशनशिप दे रखा है। वो आपको दिख रहा है कि क्या रिलेशनशिप दे रखा है। सबको पता है कि जो इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, ऐसी चीज़ अगर आपको यहाँ पे लिखी होगी, अगर आपको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आपको यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे लिखा है, ऑस्ट्रेलिया। और इसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पे हम एनालॉजी को समझ रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है बिटवीन टू आइटम। एक आइटम ये है और एक आइटम आपका यहाँ पे होगा, इनके बीच हमें यहाँ पे क्या करना होता है, रिलेशनशिप बताना होता है। किस बेस पे, हम पे बेस क्या है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, उस बेस पे हम आगे का रिलेशन बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंडिया और दिल्ली का क्या है, कैपिटल है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है, कैनबेरा होती है। ठीक है, नॉट श्योर, चेक कर लेना आप भी, कैनबेरा होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया कि एनालॉजी का मेन फंडा, मेन चक्कर क्या है। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को भी आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इजीली पूछ लेना। बस एनालॉजी का ये फंडा है कि जहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिया जाता है उसी बेस पे आपको आगे का रिलेशनशिप बताना होता है, ये एनालॉजी है। इसी को हमने सिमिलैरिटीज़ भी बोला कि जो सिमिलैरिटी आपके वहाँ पे थी उसी बेस पे आपको आगे का बताना है। क्लियर हो गया, ये आपका एनालॉजी। अब जो आपकी एनालॉजी होती है, ठीक है, जो आपकी एनालॉजी होती है उसे हमने तीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आप उसे टाइप भी कह सकते हो। जो एनालॉजी होती है वो तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होगी आपकी क्या, वर्ड एनालॉजी। एक क्या होगी आपकी, वर्ड एनालॉजी होगी। ठीक है, जो हमने दूसरी एनालॉजी पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, वो हमने पढ़नी है नंबर एनालॉजी। कौन सी एनालॉजी हमने पढ़नी है, नंबर एनालॉजी हमने यहाँ पे पढ़नी है। और जो हम इसके बाद जो एनालॉजी पढ़ेंगे, एक तीसरी आएगी जिसे हम कहेंगे आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी, या आप उसे कह सकते हो लेटर एनालॉजी।
अल्फ़ाबेट एनालॉजी या लेटर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपके पास वर्ड्स होंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था, वर्ड्स होंगे, यहाँ पे आपके नंबर होंगे और यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट होंगे। इस बेस पे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस बेस पे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एनालॉजी के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका क्या, वर्ड एनालॉजी। सबसे पहले हम आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, वर्ड एनालॉजी। अब ये वर्ड एनालॉजी क्या होती है, सिंपल आपको बता रखा है कि कोई भी जैसे वर्ड आपको दिया जाएगा, जैसे हमने अभी कैपिटल वाला एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें आपको फिर रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो सीधे मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट रख दिया, देखो कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ, लिखा है आपको कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पे बतानी कि उसकी जगह आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखा है, इसको आपको देखना है, ये आपको लिखा है यहाँ पे इंडिया, ये क्यों नहीं चेक कर रहा इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है, ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका यहाँ पे लिखा है इंडिया, और इंडिया के आगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये जिसे हम कोलन कहते हैं इंग्लिश में, आपने देखा होगा, इसके आगे लिखा है रुपी। मतलब इसका ये मतलब है कि इंडिया अगर रुपी से रिलेटेड है, इन द सेम वे यूएसए किससे रिलेट करेगा, यूएसए किससे रिलेट करेगा। अब आपको एक बार इसमें देखना है कि इंडिया और रुपी में क्या कनेक्शन है। आपके माइंड में आएगा कि इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, वो क्या है, वो रुपी है। आपको फिर लगेगा यूएसए की करेंसी क्या है, और आपको हमेशा मैंने बोला इंटेलिजेंस के आपको क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। फर्स्ट है मनी, डॉलर, यूरो करेंसी। मनी भी नहीं, मनी मतलब तो पैसा है, यूरो करेंसी, यहाँ पे करेंसी भी नहीं होगी क्योंकि इंडिया की करेंसी तो खुद रुपया है, लेकिन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डॉलर, क्योंकि आपको पता है यूएसए की जो करेंसी है वहाँ क्या चलता है, वहाँ डॉलर चलता है। क्लियर है ये बात, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, बस ये आपकी वर्ड एनालॉजी है। अभी इसमें आगे हम कई सारे केस करने वाले हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। टाइम आपको दे रखा है, टाइम अगर सेकंड से रिलेटेड है, इन द सेम में वॉल्यूम किससे रिलेटेड होगा। अब टाइम और सेकंड में क्या रिलेशन है, आप कह लो कि हम टाइम को मतलब सेकंड में, मिनट में, आवर्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि टाइम की यूनिट क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो टाइम की यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, मिनट है, आर है। यहाँ पे सेकंड दे रखा है। इन द सेम वे वॉल्यूम की भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, मतलब जिसमें हम उसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आपको आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, जो रिलेशन फर्स्ट वाले में है वही रिलेशन आपको आगे वाले में भी बनाना है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार टाइम और सेकंड में क्या रिलेशन है, आपको लेके टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन द सेम वे आपको दिख जाएगा कि वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे। अब ये थोड़ी मैथ का भी है, वर्ड एनालॉजी में हर जगह से क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। अब आपको लगेगा डेंसिटी, डेंसिटी अलग चीज़ है, ठीक है। एरिया, एरिया होता है आपका क्या, वॉल्यूम को हम हमेशा क्या करते हैं, एरिया में मेजर करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। एरिया तो अपने आप में एक मतलब चीज़ होती है, जैसे मतलब कोई भी सरफेस होता है ना, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस का एरिया हम कहते हैं ना कि वहाँ पे वो कितने स्पेस को कोई चीज़ कवर कर रही है, उसे हम उसका एरिया कह देते हैं, ठीक है। अब जो एरिया की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो मीटर स्क्वायर होती है। मैथ में अगर किसी ने पढ़ा होगा, एरिया पेरीमीटर पढ़ा होगा, वो वाला एरिया है। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर होता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लीटर में मेजर करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, आपने किसी बोतल में कितना पानी रखा है, वो पानी बोतल में कितना पानी आया, उसे हम क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम को हम हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। किलोग्राम का आपको पता है वेट मेजर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, और वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है प्लेयर, यहाँ पे लिखा है टीम, और कैटल का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पहले रिलेशनशिप बताना प्लेयर और टीम में। आपको पता है कि जो प्लेयर होते हैं, प्लेयरों की टीम होती है। जब मतलब प्लेयर, कई सारे प्लेयर आपस में ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। सेम चीज़ जो कैटल होती है, जब कैटल ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पे हर्ड कहते हैं। देखो काउ तो होगा नहीं, कॉलोनी होगा नहीं, स्टॉक होगा नहीं। किसी को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है, वो यहाँ पे कॉलोनी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी भी कहने के ग्रुपिंग का होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। प्रॉपर जो कैटल का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया, ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर बर्ड अगर नेस्ट से रिलेटेड है, तो अब इस बार क्वेश्चन मार्क इन्होंने थोड़ी आगे रख दिया, तो डेन किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। डेन मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे कोई अगर मतलब कोई भी चीज़
अपने आप को हाइड कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, उस एरिया को हम डेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बर्ड नेस्ट में रहती है, देखो बर्ड क्या है, नेस्ट में रहती है, घोंसले में रहती है। तो क्या चीज़ डेन में रहेगी, क्या चीज़ डेन में रहेगी? तो इसका आंसर लायन, क्रो, केव, माउस। इसका आंसर हो जाएगा लायन, क्योंकि क्रो तो कौवा है, वो उसके भी घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं। केव मतलब तो गुफा होती है, गुफा का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और माउस, माउस तो आपको पता है अपने बिल छोटे मोटे जो रहते हैं वहाँ रहता है। ठीक है, तो जो चीज़ अपने को छुपा रही है लायन, क्योंकि लायन आपको पता है जंगल में रहता है, जंगल में वो अपने हैबिटेट में अपने इधर घूमता रहता है, जहाँ पे छुपने को वहाँ वो अपना छुपा रहता है। सही बात समझ में? ये है आपका यहाँ पूरा मतलब आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ पे यहाँ पे वो इन्वॉल्व करनी है, जिससे कि आपको इजीली आप क्वेश्चन को कर सको। नेक्स्ट देखो, फिर आपका वाइन रेट कर रहा है ग्रेप से। आपको पता होगा वाइन किससे बनती है, ग्रेप से बनती है। ठीक है, तो मिल्क किससे बन रहा होगा, ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। अगर वाइन ग्रेप से बन रही है तो किससे मिल्क बनेगा, आपको या किससे बनेगा मतलब कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। सही से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, क्योंकि ड्रिंक चीज़ लिक्विड ये तो अलग ही चीज़ है। ये है आपकी वर्ड एनालॉजी। होप यार आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीज़ आपको क्लियर अच्छे से हो रही होगी। एक दो क्वेश्चन और देख लो। बर्ड, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, बर्ड डेन वाला ही क्वेश्चन आ गया है। फॉलोइंग प्लेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, बर्ड लिक्विड, लिक्विड वाला ही आया। तो ठीक है, इसको लिक्विड को हटा दो। लिक्विड 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 किधर है, ये हटा दो। ठीक है, इसके बाद अब हम जो यहाँ पे बात ही करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे अब हम जो बात ही करेंगे कि आपसे वर्ड एनालॉजी से किस तरीके से आपसे, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया क्वेश्चन का कि ऐसे आपको क्वेश्चन पे वहाँ पे देखना है। अगर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं तो वो तरीके क्या क्या हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको केस लिखा है मैंने कि अलग अलग केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दिख रहा होगा आपको, देखने को तो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मस्त दिख रहा है। ओके, ठीक है, अलग अलग केस। एक है आपका यहाँ पे क्या देखो, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का कॉज, उसका क्या कारण है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो किसको प्रभावित कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, इस बेस पे क्वेश्चन आता है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा है कि गोइटर कोलन आयोडीन लिखा है, कि अगर गोइटर आयोडीन से रिलेटेड है तो एनीमिया किससे रिलेटेड होगा। अगर गोइटर आयोडीन से रिलेटेड है, एनीमिया किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ये कॉज और इफेक्ट का है कि जो आपने सुना होगा गोइटर क्या होता है, एक डिजीज़ होता है जिसे हम घेंगा कहते हैं, गले में गांठ टाइप की बन जाती है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। हिंदी में हम उसे घेंगा कहते हैं, सुना भी होगा आपने, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गोइटर होता है। ठीक है, तो वो किसकी कमी से हो रहा है, किसकी डिफिशियंसी से हुआ, आयोडीन की। ऐसे आपने बोलना कि जो एनीमिया हो रहा है, खून की कमी वगैरह आपने सुना होगा, तो वो किस रिलेटेड होता है, तो वो जब हमारे ब्लड में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की जब कमी हो जाती है, कम हो जाता है, तो वो उससे क्या हो जाता है, उससे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट। फिर दूसरा क्या हो सकता है, सेट एंड सबसेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो इफ पेज इज रिलेटेड टू बुक, अगर पेज बुक से रिलेटेड है, इन द सेम वे लीफ इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, अब आपको पता है पेज आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बुक बना रहे हैं। सेम चीज़ लीफ आपस में मिलकर के क्या बनाएगी, आप बोल दोगे ट्री बनाएगी। या आप ये भी समझ सकते हो कि जो पेज है वो बुक का पार्ट है, ऐसे जो लीफ है वो ट्री का पार्ट है। क्लियर है बात? ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करनी। दूसरा केस देखो, आई मीन अलग अलग, हम अब तीसरा केस देख रहे हैं, यूनिट एंड क्वांटिटी। अभी मैंने आपको आगे क्वेश्चन भी रखा था, अगर वेट किलोग्राम से रिलेटेड है तो डिस्टेंस किससे रिलेटेड होगा। वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किस में, किस में, किस में, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लीटर, किलोमीटर, इसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं या मीटर में। यहाँ पे किलोमीटर है, हमने किलोमीटर कह दिया। कहते हो ना आपके भाई यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस, वहाँ की दूरी इतनी है, इतना किलोमीटर है। ओके यस सर। फिर देखो इंस्ट्रूमेंट सेट एंड इंस्ट्रूमेंट सेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सेट को हटा दो। वहाँ पे, यहाँ पे आपको लिखा है सिस्मोग्राफ। अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है कि अभी कितना अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो इन द सेम वे जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर किसको मेजर करेगा। अगर सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर कर रहा है तो थर्मोमीटर किसको करता है, सबको पता होगा सर, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से भी आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको नोट करना है, अपने नोट अच्छे से बनाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस देखो आप लोगों का, नेक्स्ट केस देखो आप लोगों का, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा 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 दिख रहा होगा ना, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस आपको यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, कि जो आपका
वर्कर एंड टूल है, कोई भी आपके वर्क करने वाले होते हैं उनके क्या क्या टूल होते हैं, ठीक है। देखो टीचर अगर पेन से रिलेट कर रहा है, टीचर पेन से रिलेट कर रहा है, इन द सेम वे पेंटर किससे रिलेट करेगा, ठीक, देख रहे हो क्वेश्चन। अगर टीचर पेन से रिलेट कर रहा है तो पेंटर किससे रिलेट करेगा। अब आपको देखना है टीचर के हाथ में पेन है, पेंटर के हाथ में क्या होता है, आपका आंसर आ जाएगा ब्रश होता है। समझिए, यहाँ पे कोई बोलेगा कि कलर भी होता है, लेकिन कलर अलग चीज़ है। यहाँ पे आपको इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसमें जो रिलेशन है उससे क्वेश्चन करना है। टीचर पेन से रिलेटेड है, टीचर के हाथ में पेन है तो पेंटर के हाथ में क्या होता है, ब्रश होता है। ओके ठीक है। फिर कुछ रिलेशनशिप आता है कि अगर बुल और काव है तो हॉर्स और हॉर्स का रिलेशन किसके साथ होगा, आपको दिखेगा बुल और काव। आप ना इनको एंटोनिम भी कह सकते हो, है ना। बुल और काव, हॉर्स का क्या होता है, हॉर्स का आपका मेयर होता है, ठीक है। काफ तो गाय का बछड़ा होता है, लायन अलग चीज है, डियर भी हेरन है, ठीक है। तो इसका मेयर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को, तो आप लोग बता सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम आपको दे रखा है, मतलब जो एक ही जिनकी मीनिंग होती है। बिग ह्यूज, बिग का मतलब बड़ा, ह्यूज का मतलब भी बड़ा। ऐसे स्मार्ट किससे रिलेट करेगा, आपको इंटेलिजेंट, गुड, कलर, डल। सिंपल है, आपको इंटेलिजेंट से रिलेट, क्योंकि भाई वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। स्मार्ट आप लोगों का क्राइटेरिया अलग है डेफिनेट, कि जो दिखने में अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो माइंड से स्मार्ट होता है उससे स्मार्ट करते हैं, ठीक है, माइंड से जो एक्टिव होता है। फिर एंटोनिम भी आएगा। अगर हेट का एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग लव है तो क्रिएट की मीनिंग क्या होगी, देखो हेट मतलब घृणा, लव मतलब प्यार, तो वो अपोजिट होगी, आपके एंटोनिम होगी। ऐसे क्रिएट मतलब बनाना, तो बनाने का उल्टा क्या हो जाएगा, खत्म करना। तो बताओ खत्म करना, मेक मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बताना, कवर मतलब कवर करना, तो क्या बचा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना। आ रहा है समझ, मजा आ रहा है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन करोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं भाई आपके पास, ठीक है। बहुत 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 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट केस है स्टडी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कि किसी भी चीज़ की स्टडी को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। जैसे सिस्मोलॉजी किसकी स्टडी होती है, अर्थक्वेक की स्टडी होती है, ठीक है। सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम जैसे साइंस हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ है हम उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, साइंस कह देते हैं। किसी भी चीज़ का है ना सीक्वेंस है, सिस्टमेटिक अच्छे से हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ऐसे आपके ये साइंस की ब्रांच होती है कि अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऐसे हम कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी होता है यूनिवर्स की स्टडी को, यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसका रॉ मटेरियल, उसका कच्चा पदार्थ क्या है जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो जैसे सूज किससे बन रहा है, अलग अलग चीज़ों से बनेगा। यहाँ पे हमने लेदर ले रखा है कि वो लेदर का सूज है। तो रबड़ किससे बनेगा, रबड़ बनता है आपका लेटेक्स से, ठीक है। एक चीज़ होती है जो पेड़ वगैरह से निकलती है, लेटेक्स वगैरह, ठीक है। और प्लास्टिक, सिल्वर, ये तो अलग चीज़ है। समझ आ रही है बात, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि भाई क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। अब वर्ड एनालॉजी में हर चीज़, हर जगह, हर सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। फिर आपका केमिकल कंपाउंड, अगर सॉल्ट सोडियम से रिलेटेड है, आपको पता होगा जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला अगर किसी ने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। कि अगर सॉल्ट सोडियम से रिलेट कर रहा है तो वाटर किससे रिलेट करेगा, तो आपको ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। अब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, तो यहाँ से सॉल्ट को सोडियम, ये Na जो होता है इसे हम सोडियम का सिंबल होता है, ठीक है। शायद आपको पता, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। और ये Cl ये क्लोरीन का होता है, आपने सुना होगा क्लोरीन, ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन वो आपका सॉल्ट होता है। ऐसी जो वाटर है, वाटर क्या क्या होगा, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। हर एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट नेशन एंड करेंसी, ये हमने करा भी था। रुपये अगर इंडिया से रिलेटेड है तो डॉलर किससे रिलेटेड होगा, जर्मनी, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, तो अमेरिका का होता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या, अभी तक हमने जो करा वो आपका वर्ड एनालॉजी था। उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो बेसिक मैंने आपको बताया वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई परेशानी होगी तो फिर भी बता देना। अब उनकी यार देखो, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, इंग्लिश का भी वहाँ पे फंडा है, जीके का भी वहाँ पे फंडा है, आपका साइंस का भी है, मैथ का भी है, अभी नंबर एनालॉजी में आएगा, है ना। तो हर एक चीज़ जो एनालॉजी वाला जो पोर्सन होता है वहाँ हर एक क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब हम नंबर एनालॉजी की बात कर रहे हैं। नंबर एनालॉजी में क्या होगा, एनालॉजी की मीनिंग आपको पता चल गई। एक रिलेशन हमें दे रखा होगा, उसकी बेस पे हमें उसी के जैसा दूसरा रिलेशन वहाँ पे बनाना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आपके पास यहाँ पे ये 3 दे रखा है,
ठीक है। और बोला है कि 3 अगर रिलेट कर रहा है 6 से, 3 अगर रिलेट कर रहा है 6 से, इन द सेम वे 7 किससे रिलेट करेगा, 7 किससे रिलेट करेगा। यहाँ पे आपको ऐसे नंबर आएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपको हमेशा 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 किससे करने होते हैं, ऑप्शन से करने होते हैं। क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में हर किसी स्टूडेंट का सोचने का जो मेथड होता है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो अलग अलग होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसका लॉजिक अलग अलग हो जाता है, और कई बार वो ऑप्शन में फिट भी होता है। और मतलब ऑप्शन कई बार वैसा नहीं होता, लेकिन वो क्वेश्चन में फिट हो रहा होता है, समझ रहे हो, क्वेश्चन में फिट हो रहा होता है। लेकिन आपको हमेशा ऑप्शन में एक बार चेक करना है कि उनके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब 2 तरीके से कैसे करोगे, चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन दिया मैंने आपको यहाँ पे 10, ठीक है, बी ऑप्शन दिया मैंने आपको यहाँ पे 14, सी ऑप्शन दिया मैंने आपको यहाँ पे 19, डी ऑप्शन दिया मैंने आपको यहाँ पे 24। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपने सबसे पहले देखो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताऊंगा। किसी के माइंड में आएगा कि यार इन्होंने इस 3 को 6 बना रखा है, तो हो सकता है इन्होंने 3 में 3 प्लस करा होगा, इन्होंने 3 में 3 प्लस करा होगा। समझ रहे हो बात को। मुझे एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा कि मैंने दोनों ऑप्शन डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ 15, ठीक है। यार चलो इसको 14 ही रहने दो, कहाँ चला गया, इसको 14 रहने दो, इसको 20 बना लो, इसको 20 बना लो, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर इन्होंने 3 को 6 बना रखा है तो इन्होंने प्लस करा होगा, तो सेम चीज़ हमने यहाँ भी प्लस कर देनी है। तो आप 7 में +3 करोगे, 7 में +3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। सोचा आपने सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में जाओ, क्या आपको ऑप्शन में 10 दिखा, क्या आपको ऑप्शन में 10 दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब सर यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगने वाला है, ये वाला लॉजिक आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो सर हम क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। आपके सामने फिर आप दिमाग लगाओगे कि सर ये 3 से 6 बन रहा है ना, क्या पता हमने मल्टीप्लाई करा होगा, 3 2 जा 6, बिल्कुल किया होगा, हो सकता है। तो आप क्या करो, आप बोलोगे चलो इसको 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, और आपको ऑप्शन में 14 दिख जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो दिखा दिया मैंने आपको कि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होगा, ऑप्शन से करना, और दोनों के भी ऑप्शन में नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पे 3 + 3 करा आपने, ठीक है, तो 6 आया तो 7 + 3 करते तो 10, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, या तो ये 14 वाला ही होगा या तो 10 वाला ही होगा। क्लियर है बात, समझ आ गई, यस सर समझ आ गई। अब देखो इस पे भी हम 1 2 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपको प्लस से आएगा या तो माइनस से आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, डिवाइड वगैरह आएगा। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नंबर छोटा मोटा हो तो समझ जाना वहाँ पे प्लस माइनस का गेम चल रहा है, जब भी नंबर बड़े बड़े हों समझ जाना वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड का गेम चल रहा होगा। इस बात को बस थोड़ा ध्यान रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हर एक टाइप के कि थोड़ी हाई लेवल के भी करेंगे कि कैसे आपको वो घुमा सकते हैं, ठीक है। आपको बस दिमाग अपना एक्टिव रखना है। और ये तो यार आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना सोचोगे, अपने माइंड को आप जितना डेवलप करोगे, उतना आप लोग कंफर्टेबल होते जाओगे, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी में हम क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पास दे रखा है कि 125 और 521, 125 521, तो 34 किससे रिलेट करेगा। अब सबसे पहले आपका काम क्या है, इसमें देखना है कि यार इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है। आप जितना दिमाग लगाओगे, ठीक है, अपनी आप को हैबिट डेवलप करनी है, जितना आप लोग दिमाग लगाओगे उतने आप लोग कंफर्टेबल होते जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेंगी। चलो बताओ क्या आएगा, 125 521 है तो 34 क्या होगा, ठीक है। आप देखोगे कि सर ने यहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया सा गेम खेला है, इन्होंने एक बढ़िया सा गेम खेला है। गेम क्या खेला है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सर जो ये 125 है ना, इन्होंने इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो ये 125 है, 125 को इन्होंने क्या कर दिया, 125 को इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 521 लिख दिया। इसको क्या कर दिया, उल्टा करके 521, इसका रिवर्स कर दिया 521। तो सिंपल है, 34 का मैं रिवर्स करूंगा तो 4 3 हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पे 525 है तो 11 क्या होगा। अब आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ। कोई बोलेगा सर चलो अगर हमने यहाँ पे प्लस करा होगा तो हमने 5 में प्लस करा 20,
ठीक है, तब ये 25 हो गया। अगर मैं 11 में भी 20 प्लस करूँ, 11 में अगर आप 20 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 41 होगा। क्या ऑप्शन में कहीं 41 है? नहीं है। इसका मतलब सर ये वाला तो होने से रहा, ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको दिखेगा कि सर ये 525, ये तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मैंने करा होगा, ठीक है, 25 आएगा। सेम चीज़ मैं 11 का स्क्वायर करूँगा, 11 इंटू 11 अगर मैं करूँगा, 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर करूँगा, मुझे 121 मिलेगा। ऑप्शन आपको मिल गया। ये है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्त, यस सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देख लो यहाँ पे कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 749 और 2 दे रखा है, इसका क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि जो ये 7 है, 7 को क्या लिखा है, 49 लिखा है, तो 2 को क्या लिखा होगा, ये भी स्क्वायर वाला है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएंगे। इसको देखो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ 12 को 168 लिखा है, तो 16 को क्या लिखेंगे। अब लगाओ यहाँ पे दिमाग, यहाँ पे लगाओ दिमाग कि क्या होगा। फिर मैंने बोला जब भी छोटे छोटे नंबर होंगे प्लस माइनस कर लो, बड़े नंबर होंगे मल्टीप्लाई डिवाइड से आपको खेलना है। यहाँ पे तो कुछ भी इनमें रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका स्क्वायर भी नहीं है, ये 12 का स्क्वायर है 168 नहीं है। आप फिर इस केस में क्या करना, 12 से 168 को डिवाइड करो। 168 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मतलब इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 12 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 168 आएगा, ऐसे में आपका आंसर निकलेगा। तो मैंने 12 से 168 को डिवाइड करा, ये हो जाएगा 12 में 1 जा 12, 48, 12 4 जा 48। मुझे पता चल गया कि सर मैंने 12 को 14 से मल्टीप्लाई करा, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 1 जा 12, 12 4 16, 168 आया। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार सर चेक कर लेता हूँ कि मैं 16 को भी अगर 14 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने 16 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, 14 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 14 6 जा होता है कितना, 84, 84 का हो गया आपका कितना, 84 का हो गया आपका 4 कैरी 8, 14 1 जा 14 और 14 8 कितना होता है, 14 8 कितना होता है 22 होता है। आपको ऑप्शन मिल गया ए वाला, 2 to 4 इसका राइट आंसर होगा। देख रहे हो। बाकी अभी हम आगे क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट लेके चलेंगे, उसमें देखना फिर कैसे कैसे आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यार किसकी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी हमने वर्ड एनालॉजी कर लिया, नंबर एनालॉजी कर लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट का क्या फंडा है, कैसा कैसा वो चीज़ हमें समझना है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेना, ABCD आपको आनी चाहिए। बोलोगे सर ये भी कोई बात हुई, ABCD तो हमें अच्छे से आती है, ABCD, ठीक है, EFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। अब आपको इनके नंबर पता होने चाहिए, आपको इनके नंबर पता होना चाहिए। ये कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल होते हैं कितने, 26। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि L का 12 नंबर है, M का 13 है, N का 14 है, Z का 26 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये आपके वोवेल्स होते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये आपके होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स कौन होते हैं, ए ये आपका वोवेल्स है, ई आपका वोवेल्स है, आई आपका वोवेल्स है, ओ आपका वोवेल्स है, ए ई आई ओ और यू ये आपके वोवेल्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके क्या हैं, वोवेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी सब छोड़ के जो भी छूट रखे वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए कि जो ABCD है उसका आपको रिवर्स में भी पता होना चाहिए। अगर आपका ABCD आपको रिवर्स में पता होना चाहिए कि ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है, STUVWXYZ। इसका ना आपको रिवर्स ऑर्डर भी पता होना चाहिए। कैसा रिवर्स ऑर्डर, देखो कैसा रिवर्स ऑर्डर कि ये Z है तो इसे मैंने 1 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये हो जाएगा आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आ रही है बात समझ में? ये आपको ऐसा भी पता होना चाहिए, एक तो सुल्टा क्रम, ठीक है, जो कि हम प्रॉपर नॉर्मल सीक्वेंस से चल रहे हैं, और एक उसका रिवर्स वाला, उल्टा वाला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इनके नंबर आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आपको इनके नंबर पता होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, और एग्जाम में जब भी आप जाओगे ना, जब भी आप इंटेलिजेंस करने लगोगे तो एक बारी ना, अगर आपको ये नंबर तो वैसे रैंडमली याद होंगे नहीं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तो जब भी आप खाली होंगे तो आप क्या कर लेना, जहाँ पे रफ पेज होगा वहाँ पे ABCD लिख लेना, उनका नंबर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे एग्जाम में जो कि इससे रिलेटेड होंगे, तो आपने एक बारी वो लिख लिया होगा वहाँ पे, तो वो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका रफ पेज होगा वहाँ पे लिख लेना, उनके नंबर लिख लेना, तुरंत जब आप क्वेश्चन करोगे आप देखोगे आपको M का नंबर चाहिए, आपसे 13 आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अभी बता रहा हूँ आपको। ये वाला सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। कौन सा वाला सीक्वेंस? ये वाला, ये आपका A है, ये आपका क्या है, A B C D E F G H I J K L, ठीक है, M N, N के नीचे उल्टा O P Q R S T U V W X Y Z। गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से आएगा ये आपका, यहाँ से आएगा N O P Q R S T U V W X Y Z। ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से पता होना चाहिए, कई बार आपको ना इनके मतलब जो हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आधा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 13 है, ठीक है, 13 ऊपर है 13 नीचे है, इनमें हमें पेयर बनाना होता है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि F के सामने क्या है, F के सामने U है, ठीक है, E के सामने V है, D के सामने W है, C के सामने X है, B के सामने Y है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक बारी 13 को लिख लिया, उसके बाद ही हमने फिर यहाँ से क्या कर दिया, हाफ 13 को लिख लिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, L के सामने O आ रहा है, K के सामने P आ रहा है, J के सामने क्या आ रहा है, Q आ रहा है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि A के सामने Z आ रहा है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी हम आगे इसमें तो और क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे लिखा है CM, कहाँ जा रहा, आपको यहाँ पे लिखा है CM DN TF, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको फर्स्ट वाले में रिलेशनशिप देखना कि फर्स्ट वाले में क्या रिलेशनशिप है, ये CM है, ये DN है, इसमें आपको रिलेशनशिप देखना है कि ये आपका CM है और ये आपका DN है, इसमें क्या रिलेशनशिप है। आप देखोगे कि सर CM है और ये आपका DN है, आपको देखना है कि सर यहाँ पे C के बाद इन्होंने क्या लिखा है, C के बाद ये कहाँ चलेगी, D पे चलेगी, और M के बाद ये कहाँ चलेगी, N पे चलेगी, C के बाद D, M के बाद N, मतलब C के बाद यहाँ ऐसा चल रहा है C D और यहाँ MN। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, T के बाद में एक आके जाऊँगा, U आएगा, F के बाद में एक आके जाऊँगा, G आएगा, ठीक है, आंसर आपका C हो जाएगा। समझे बात को? इस तरीके से देखोगे। फिर आपका FIT HKV, पहले तो इसमें हमने रिलेशन देखना है, हमने किस में से देखना है, FIT में रिलेशन देखना है। FIT किसके जैसा है, HKV के जैसा है, ठीक है, ये किसके जैसा है, HKV के जैसा है, HKV। तो देखो इन्होंने ये कैसे बनाया होगा, HKV ये कैसे बना होगा, F को यहाँ पे इन्होंने कर दिया क्या, F को कर दिया H, ABCDEF, F को कर दिया H, मतलब यहाँ पे G छोड़ दिया, ठीक है। I के बाद इन्होंने K करा है, मतलब बीच में J छोड़ दिया, देख रहे हो। T के बाद इन्होंने क्या करा है, V करा है, U छोड़ दिया, एक एक छोड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ भी एक एक छोड़ के चलो। J के बाद अगर आप एक छोड़ोगे क्या आएगा, K को छोड़ दिया L आया, ठीक है। O के बाद P को छोड़ दिया MNOP, तो क्या आया
क्यू आया, बी के बाद सी को छोड़ दिया तो क्या आया, डी आया, एल क्यू डी आपका आएगा, है कहीं, ए ऑप्शन है आपका एल क्यू डी। हो रही है बात क्लियर, ऐसे करोगे। नेक्स्ट देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, बाकी फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं अपने, बढ़िया से क्वेश्चन फिर हम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है भाई आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी डी ए सी एन पी। सबसे पहले देखो बी डी को क्या बना रखा है, बी डी को ए सी बना रखा है। तो कैसे करा है, देखो बी को इन्होंने ए बना रखा है, एक पीछे आ रहे हैं, देख रहे हो, एक पीछे आ गया, और डी को सी बना लिया, एक पीछे आ रहा है, ऐसे चल रहा है ए बी सी डी। अगर मैं बी डी से लेके चलो ए सी को देखूं तो बी डी में से एक एक उन्होंने कम कर दिया, ए सी आ गया। सेम चीज़ एन पी में से भी आपने एक एक कम करना है, एन पी में से अगर एक मैं कम करूँ, एन से मैं एक कम करूँ तो क्या आएगा, एम आएगा, और पी से मैं एक कम करो तो क्या आएगा, ओ आएगा, एम ओ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एम ओ। क्लियर है बात, ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखो फिर आपका स्पाइडर एस पी डी आर बैटमैन क्या होगा। अब इस पे लगाओ दिमाग कि भाई ये स्पाइडर है, स्पाइडर को उन्हें एस पी डी एन, यहाँ पे उन्हें आई वाला ये छोड़ दिया, यहाँ पे उन्हें ये वाला छोड़ दिया, एस पी डी आर लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाला छोड़ दूँ, टी को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, टी को मैंने छोड़ दिया, और फिर ए को भी छोड़ दिया, जिस नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे उन्हें छोड़ा है, फोर्थ फिफ्थ वाला छोड़ा है, जो अल्फ़ाबेट है, थर्ड वाला छोड़ा, फिफ्थ वाला छोड़ा, तो मेरे पे क्या बना, बी बना, ए बना, एम बना, एन बना, बी ए एम एन बन रहा है। क्या कहीं पे आपको ऑप्शन मिल रहा है बी ए एम एन, कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है बी ए एम एन, नहीं मिला, इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इन्होंने पता क्या कर रखा है, आई और ई क्या होता है, आई और ई आपको पता है वोवेल्स होते हैं, तो वोवेल्स को इन्होंने हटा रखा है, इसमें से वोवेल्स हटा दिए, जितने वोवेल्स आई ई हटा दिया तो एस पी डी आर बचा, एस पी डी आर बचा। बैटमैन से भी आप वोवेल्स हटा दो, वोवेल्स क्या है, एक तो यहाँ पे ए वोवेल्स है और ये ए वोवेल्स है, ठीक है, दोनों वोवेल्स हटा दो, क्या बचा, बी टी एम एन, है कहीं पे आपको ऑप्शन बी टी एम एन, बी टी एम एन कहीं पे ऑप्शन है, बी टी एम एन भी नहीं है, बी टी एम एन, बी टी एम एन, स्पाइडर एस पी डी आर, एस पी डी आर, अच्छा बी ए टी एन एम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, अच्छा ये मैंने फिर ना इसको उल्टा पुल्टा लिख लिया, बी एम टी एन, अच्छा मैंने ना दोनों ऑप्शन मैंने सेम लिखे हैं, बी एम टी एन, बी एम टी एन। एक ऑप्शन पता है यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे होगा बी टी एम एन होगा, बी टी एम एन, दोनों में बी एम टी एन लिखा है, इसका आंसर होगा बी टी एम एन। देख रहे हो, ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट होता है वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसको अच्छे से करना, इसको अच्छे से देखना, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी तो आप लोग बता देना, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन होंगे, बाकी इसका जो टेस्ट वेस्ट जो प्रैक्टिस के डी पी पी वगैरह आएगा वो करना, फिर उसके भी हम सोल्यूशन कर लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी अगर आपको होगी तो मुझे बता देना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, और खूब मन लगा करके पढ़ाई करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। वैसे भी आपका ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का तो आप अपना दिमाग जितना डेवलप करोगे, सोचोगे, समझोगे, अपने आप जो कि आपकी पावर होती है, मेमोरी पावर होती है कि भाई कैसे कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या लॉजिक लग सकता है, वो आपको करना है, और फिर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।